सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का Sele Covid ka na rin. Diyan na. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी देखेंगे छोटी सी दुल्हन में। फिर हम लोग चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम और सीखते हैं नई नई चीजें। ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज, गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार। लूडो, सांप सीढ़ी, अंताक्षरी, हर गेम में कोई हारता है और कोई बनता है विनर यानी विजेता। पर यहां ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना अब बन गया है बच्चों का खेल। ये अंग्रेजी ओके प्लीज, इस मजेदार भाषा की मस्ती से आप अब तक तो रहे थे अनजान, पर अब वक्त है कि अंग्रेजी से बढ़ाइए अपनी ज्ञान और अपनी जान पहचान। अगले आधे घंटे में होंगी ऐसे मौज मस्ती वाले खेल जिन्हें खेलने के बाद आप खुद ब खुद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे।
our first team, the Rockstar team. Speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा Rockstar team, नमस्कार. आप में लीडर कौन है? मैं आपका नाम क्या है बेटा? My name is Pratiksha. I am 10 years old. Okay. This is my father. He is a schoolwork. This is my mother. She is a housewife. This is my sister. She is in 7th standard. And what is your father's name? My father's name is Vasanta Janu Divekar. And your sister's name? My sister's name is Prajakta Vasanta Divekar. And your mother's name is? My mother's name is Malti Vasanta Divekar. वाह वाह वाह. आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं. हाँ सर. आपको क्यों लगता है अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है? सर आजकल का जमाना ये आया है ऐसा. हाँ. आप कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं? नहीं सर. नहीं. नहीं. आपने अपनी वाइफ को कभी अंग्रेजी में कुछ बोला है? नहीं. कभी भी नहीं. नहीं नहीं. आई लव यू बोला है? नहीं. प्लीज वेलकम हमारी रॉकस्टार टीम ये है. अब हम मुलाकात करते हैं अपनी सुपरस्टार टीम से. प्लीज वेलकम सुपरस्टार टीम. Okay please, speak थोड़ा English please. वाह वाह वाह. सुपरस्टार टीम में 3 जेंटलमैन हैं, एक लेडी है. आपका नाम क्या है? My name is Shabnam. शबनम. मम्मी कहाँ है? मम्मी घर पे है. क्यों उनको लेके नहीं आई? तबीयत खराब है. आपके साथ कौन कौन आए हैं? अब्बू आए हैं? My father name is Jamaluddin. जमालुद्दीन. एंड योर यंगर ब्रदर्स नेम? My younger brother name is Junaid. एंड योर अदर ब्रदर? Javed. आप क्या करते हैं श्रीमान? मैं सिलाई करता हूँ. आपके धंधे में अंग्रेजी में बातें होती हैं कभी? नहीं, बहुत कम होती. बहुत कम. पर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल तो होता होगा? होता है. हाँ. लेकिन कम होता है. तो आप क्यों चाहते हैं आपके बच्चे अंग्रेजी तो सीखें? मैं नहीं सीखा, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सीखें. अच्छा अच्छा. अगर आपको एक दिन ऐसी सजा मिल जाए जी कि आपको 1 घंटे सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करनी है, जैसी भी आती है, जी. तो आप क्या करेंगे? नहीं कर सकता हूँ. ट्राई करते हैं. सर व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जमालुद्दीन. जमालुद्दीन जी, व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? नहीं बता सकता. व्हाट इज योर वर्क? टेलर का काम. यू आर अ टेलर. जी. Okay. And what is your wife's name? My No. I'm having an English conversation with your father who says he can't have it. So what's your wife's name? आज़ादी खातून. वाह, आजादी खातून. कितना खूबसूरत नाम है आपकी वाइफ का. तो प्लीज वेलकम सुपरस्टार टीम. प्लीज वेलकम द मेगा स्टार टीम. Okay please, वेरी गुड. मेगा स्टार टीम, नमस्कार नमस्कार. आप में लीडर कौन है? येलो वाली लीडर है. क्या नाम है बेटा? My name is Saili Vijay Beneka. I am a 10 years old. My uncle name is this is my uncle. He is a printing press. He is a printing press. Okay. This is my auntie. Okay. She is a housewife. This is my sister. She is a study a standard. आप क्या करते हैं? I am working in printing press. You are working in printing press. Printing press. What is the name of your printing press? My printing press name is Megad Color Crafts. You are the owner of that press or you are working there? I am worked in. You are worked only there. Very good. तो आज आप तीनों के साथ हम अंग्रेजी का ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसका नाम है अंग्रेजी ओके. भाई पहला राउंड है बोले तो. बात साफ है. 20 सेकंड में सही बोले तो 10 में से 10 और गलत बोले तो कुछ भी नहीं. पहली गेम में मैं करूंगा कुछ इशारे और आपको बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं अंग्रेजी में. समझ गए? मैं कुछ एक्टिंग करूंगा, आपको बताना है मैं क्या कर रहा हूं. तो रॉक स्टार्स पहली बारी आपकी है. आप में से कौन जवाब देने वाला है? Sister. सिस्टर आपका नाम क्या है? Prajakta. प्राजक्ता. आपके सामने मैं एक एक्टिंग करूंगा, आपको जवाब देना होगा अंग्रेजी में कि मैं क्या करके दिखा रहा हूं. ठीक है? और जैसे मैं एक्टिंग करना शुरू करूंगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा. Flying. क्या? Flying. अरे मैं तो उड़ा नहीं, उससे पहले ही आपने फ्लाइंग बोल दिया.
चलिए, फ्लाइंग, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सुपरस्टार टीम, कौन जवाब देगा आपकी बात का बेटा, मेरी बात का? My brother, विच वन, यंगर वन और बिगर वन? elder brother. अब मैं आपको कुछ एक्टिंग करके बताऊंगा और आपको जवाब देना है कि अंग्रेजी में मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। डांसिंग सर। अच्छा, ऐसा बुरा डांस देख के भी बोल दिया डांसिंग? तो इसका मतलब ठीक ही कर रहा था। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर। मेगा स्टार टीम, आप में से कौन जवाब दे रहा बेटा? Sister. योर सिस्टर। सिस्टर का नाम क्या है? My name is Siddhi. सिद्धि। अब आप बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं? Writing. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट आंसर। तीनों टीम ने एकदम सही जवाब दिया। वाह! मीलों लंबा सफर शुरू होता है पहले कदम से, और शब्द बनाने में पहला कदम होता है पहला अक्षर। बोले तो जैसे स से सन, स से सिस्टर और स से सरदार। हिंदी का स है, अंग्रेजी का एस, जिससे बन सकते हैं कई शब्द। तो अगला खेल ऐसे ही अक्षरों से अंग्रेजी का एक शब्द बनाने का है। अब अगर 10 में से 10 लेने हैं तो देना होगा का से शुरू होने वाला अंग्रेजी का एक शब्द, वो भी फटाफट, क्योंकि यहां 20 सेकंड है, नहीं तो गाड़ी छूमंतर। सुपरस्टार्स, आपका अक्षर का से। Kite. Kite is absolutely right answer. Absolutely. Well done बेटा। और मेगा स्टार, आपका अक्षर है ड। ड। Dog. Dog is absolutely right answer. Well done. और अब है बारी रॉकस्टार टीम की। रॉकस्टार टीम के लिए अक्षर है न। न। नेट। 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 राइट आंसर, एब्सोल्युटली वेल डन। तीनों टीम्स ने सही सही जवाब दिए, मतलब फिर आपके स्कोर्स हो गए सेम। मेगास्टार के 20, सुपरस्टार के 20 और रॉकस्टार के भी 20 हैं। वाह, खेल खेल में इतने अंग्रेजी बोल गए और पता भी नहीं चला। अभी तो बची है डबल यानी दुगनी मस्ती, क्योंकि बाकी है वो राउंड्स। और अब के लौटना पूरी मौज मस्ती के लिए तैयार होकर प्लीज जारी रहेगा अंग्रेजी। ओके प्लीज। जब आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे तो आपके दोस्तों के, परिवार वालों के और पड़ोसी के तो चक्के छूट जाएंगे। अब वक्त आ गया अंग्रेजी में जो गलतियां आप करते आए हैं उन्हें क्लीन बोल करने की। अब हमारा जो अगला राउंड है वो है क्रिकेट के नो बॉल या वाइड बॉल की तरह। मतलब जैसे क्रिकेट में नो बॉल या वाइड के बाद टीम के स्टोर में 1 रन जुड़ जाता है, ठीक वैसे ही इस राउंड में काफी जोड़ तोड़ होने वाली है। आपको एक अक्षर जोड़कर या तोड़कर बनाना है अंग्रेजी का नया शब्द। जैसे कॉन का मतलब होता है धोखा देना, पर अगर इस कॉन के अंत में ई लगा दें, CONE, तो बन जाता है कोन, यानी आइसक्रीम वाला कोन। हम आपको 3 अक्षरों का एक शब्द देंगे, आपको उन तीनों अक्षरों में एक अक्षर और जोड़ना है और शब्द बनाना है और शब्द के मतलब बनाने हैं। सही वक्त बताने वाले को 10 में से 10 मिलेंगे और नए शब्द का मीनिंग बताने वाले पर 10 में से 10 फिर मिलेंगे, मतलब पूरे 20 रन बना सकते हैं। याद रखना, 30 सेकंड में गाड़ी छूमंतर। टीम रॉकस्टार, आपका शब्द है HOM। अब अगर मैं अंत में ई जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? Home. होम। और होम का मतलब होता है घर. घर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा, बिल्कुल सही। अब टीम सुपरस्टार, पैन का मतलब होता है तवा। पैन, PAN, पैन का मतलब तवा होता है। पर अगर मैं A और N के बीच में I लगा दूं तो वो हो जाता है पेन, जिसका मतलब दर्द है। तो वैसे ही अब आपका शब्द है TAL, और अगर मैं A और L के बीच में I लगा दूं तो कौन सा शब्द बनेगा और उसका मतलब क्या होगा? TAIL क्या मतलब है? Tail. टेल। टेल का मतलब
दुम वाला कोई जानवर बताओ चलो जल्दी से अंग्रेजी में। डॉग। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा। और आखिरी मेगा स्टार टीम, POT शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, पर अगर आप O और T के बीच में A लगा दें तो वो नाव बन जाएगी, यानी बोट। तो अगर मैं आपको रॉड शब्द दूं और O और D के बीच में लगा दूं A, तो क्या बनेगा? रोड। 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 और उसका मतलब? रास्ता। रास्ता। और भी एक और वर्ड है, सड़क। सड़क। एब्सोल्युटली राइट, मेगा स्टार ने भी बिल्कुल सही जवाब दिए। वेल डन। मेरे पड़ोसी को तो आप सब जानते ही है ना, वही जिसे कम सुनाई देता है। एक दिन मैं इमरजेंसी में उसके घर गया तो बोला जरा थोड़ा आटा देना, तो उसने मुझे एक चांटा मार दिया। कम सुनता था, आटे को चाटा। मुझे तो लगता है कि उसे ना सिर्फ कम सुनाई देता है बल्कि उसका दिमाग भी थोड़ा कम चलता है। आप भी बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई किसी के घर जाए और घंटी बजाए और बोले भाई साहब जरा एक चांटा देना? खैर, तो इस तरह से ये सीख मिलती है कि सुनना कितना जरूरी है, भाषा को सुनना, अंग्रेजी खासकर सुनना। अगर स्पेलिंग ठीक करनी है तो सुनिए ध्यान से, और जो शब्द मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनकर उसकी स्पेलिंग्स बतानी होगी। अगर आप इस स्पेलिंग के 2 सही अक्षर बता देंगे तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, पर अगर आपने पूरी स्पेलिंग सही बताई तो आपको मिलेंगे 20 में से 20। और याद रखिए, वक्त है आपके पास सिर्फ 45 सेकंड। गाड़ी नहीं तो छू मंतर हो जाएगी। तो तीनों टीम्स तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले रॉक स्टार की बारी है। रॉक स्टार टीम, आपका शब्द है डिस्कवर। डिस्कवर। अब बताओ कि क्या सुनाई दिया, बोलो। डिस्कवर। डिस्कवर। अब डिस्कवर में आपके पास क्या क्या डालना चाहिए? डी। डी। डिस्कवर। आई तो है, वेरी गुड। आगे? एस। सी ओ। वी। ई। आर। डिस्कवर। सही है पिताजी? सही है। सही है। डिस्कवर। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा। अब टीम सुपरस्टार, आपका शब्द है कैलेंडर। तो बताइए क्या क्या आएगा? L N D A ऑलरेडी है। R। फैंटास्टिक। चलिए, अब आपकी बारी है मेगा स्टार टीम। आपका शब्द है दिसंबर। दिसंबर। D E C E M B DECEMBER। दिसंबर। सही है स्पेलिंग? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन, माय गॉड। ये तीनों टीमें तो बहुत डरावनी है। ये तो कोई किसी को पीछे छोड़ने वाला लग ही नहीं रहा है, और ना ही कोई आगे बढ़ने दे रहा है किसी को। मतलब तीनों के मार्क्स, रॉक स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, तीनों के पास 60, 60 और 60 नंबर हैं। तीनों टीमों ने आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब भी मैच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के इस रोमांचक अंग्रेजी के मैच में जीत किसी भी की हो सकती है। अगले राउंड में जब सोच समझकर बोलना होगा तो खेल पूरा पलट सकता है। फिलहाल ड्रिंक्स ट्रॉली आ चुकी है, तो आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, पर जल्दी से लौट आइए प्लीज। जारी रहेगा अंग्रेजी ओके प्लीज। दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर भी पहली बार पिच पर उतरे थे तो थोड़े बहुत तो जरूर डरे हुए थे। क्रिकेट खेलना तो हमेशा से चाहते थे, पर फिर भी एक डर होगा उनके मन में, शॉट सही लगे नहीं तो क्या होगा। पर गलत या सही उन्होंने कोशिश की और हर तरह के शॉट्स खेले। अंग्रेजी बोलना भी कुछ ऐसा ही है, गलतियां होगी पर गलतियों से डरना नहीं और कोशिश जारी रखना, फिर सब कह सकेंगे अंग्रेजी ओके प्लीज। अब तक तो सब बहुत अच्छा खेले हैं, बराबर का खेले हैं, पर अब बारी है छक्के चौके मारने की। यानी अब हम बढ़ेंगे शब्दों से आगे अंग्रेजी के वाक्यों की ओर, सेंटेंसेस की ओर। तो अब जो बोलो है जरा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अब शुरू होने वाला है अंग्रेजी ओके प्लीज का आखिरी राउंड। समझकर बोले राउंड। पहली गेम में आपको दिए गए 3 वाक्य
जिसमें से 2 होंगे हिंदी में एंड द थर्ड वन विल बी इन इंग्लिश। कोई बता सकता है मेरे बोले हुए आखिरी अंग्रेजी वाक्य का अर्थ क्या था? एंड थर्ड विल बी इन इंग्लिश। पहले 2 सेंटेंस हिंदी में और 1 सेंटेंस इंग्लिश में। बिल्कुल, तीसरा सेंटेंस इंग्लिश में होगा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। यही है हमारा अगला खेल, है ना आसान और मजेदार। पहले 2 हिंदी वाक्यों की मदद से आपको बूझना है तीसरा वाक्य का अर्थ। तो हो जाए इस बार 20 में से 20 के लिए आप तैयार? पहली बारी है रॉक स्टार्स आपकी। बीना और रीना खेल रहे थे। रीना ने बीना का खिलौना ले लिया। बीना गॉट एंग्री। बीना गॉट एंग्री, इसका क्या मतलब हुआ? बीना को गुस्सा आया। वेरी गुड, बीना को गुस्सा आ गया। बिल्कुल सही बोला आपने। वेरी वेरी गुड। अगली बॉल आपके लिए सुपरस्टार्स दोस्तों। आज परीक्षा का रिजल्ट आया है। स्वामी पहला अंक लाया है। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी, इसका मतलब बता सकते हैं? उसके माँ बाप बहुत खुश हो गए। सोच के बोलो। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। इनके माँ बाप बहुत खुश हो गए। खुश हो गए जी। बहुत नहीं है। हिज पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी। आपने बोला उसके माँ बाप बहुत खुश हो गए। जी सर। बहुत वर्ड नहीं है। हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप, आर हैं खुश। उसके माँ बाप खुश हैं। तो यहां आप थोड़ा चूक गए बेटा। आई कांट गिव यू मार्क्स ऑन दिस। अब देखते हैं हमारे मेगा स्टार्स छक्के लगा पाते हैं नहीं। मेगा स्टार्स आपकी लाइन जरा ध्यान से सुनिए। पापा काम से घर आए, वो बहुत थक गए थे। ही वेंट टू स्लीप। ही वेंट टू स्लीप बेटा। पापा काम से घर आए, वो बहुत थक गए थे। ही वेंट टू स्लीप। वो आकर सो गए। टाइम इज अप। नहीं बेटा, आपका भी जवाब पूरी तरह से सही नहीं था। आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू मार्क्स ऑन दिस। सोचिए अगर कभी क्रिकेट के मैदान पर बॉलर बैट्समैन की जगह खड़ा हो जाए, बैट्समैन बल्ला लेकर फील्डिंग करने लग जाए तो क्या होगा? सब कुछ उल्टा पुल्टा। कुछ ऐसा ही हमारा अगला खेल है। सबको चक्कर में डालने के लिए हम आपको दे रहे हैं अंग्रेजी में एक उल्टा वाक्य। इस उल्टे वाक्य को सीधा करके मुझे बताओगे। तो बेटा आप खूब समझकर खेलना। रॉक स्टार्स बिना कोई समय गवाए आपके पास आ रही है अंग्रेजी ओके प्लीज की आखिरी गुगली। 20 में से 20 के लिए आपको यह करेक्ट करना होगा ये सेंटेंस। डिड ईट शी नॉट। डिड ईट शी नॉट। शी डिड नॉट ईट। She did not eat. मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में आप सही हैं कि नहीं। मैं अगली टीम पे के पास जाना चाहता हूं। सुपरस्टार साहब चलिए आप बताइए। वेरी एम हंग्री आई। वेरी एम हंग्री आई, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एम वेरी हंग्री। आई एम वेरी हंग्री। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। और आज की गेम का आखिरी क्वेश्चन मेगा स्टार्स के लिए मेगा सवाल है। रैन मंकी द अवे। रैन मंकी द अवे। द रैन मंकी अवे। द रैन मंकी अवे नहीं बेटा, द मंकी रैन अवे, वो बंदर भाग गया। मेगा स्टार आपने जवाब गलत दिया, इसलिए आप 60 मार्क्स पर ही रुक गए। सुपरस्टार आपने इस सवाल का जवाब सही दिया, आपके हो गए 80 मार्क्स। रॉकस्टार को मैंने बताया था कि थोड़ा रुक के बताऊंगा। क्या लगता है आपने सही बोला था या गलत बोला था? वो बच्ची प्रार्थना कर रही है। सही। प्रार्थना क्यों कर रही हो इतनी? प्रार्थना तो वो करते हैं जिनको सही नहीं होता पता।
सही बताया था आपने। वेल डन, वेल डन। तो आज 100 मार्क्स लेकर रॉकस्टार की टीम विजेता हो गई। मीना, ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ। रीता के यहाँ? अच्छा माँ, चलो भाई मिट्ठू। देखो बनिया आ रहा है, चलो छिप जाते हैं। सब ठीक हो रहा है। वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। इतनी छोटी है, एकदम ठीक रहेगी, कहना मानेगी, घर का सारा काम करेगी, नौकर की तनख्वाह बचेगी। आज मेरा बेटा बाबू शहर से आएगा, बढ़िया जोड़ी रहेगी। इतनी छोटी सी दुल्हन। कौन है ये छोटी सी दुल्हन? मीना, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं। तो तुम हो वो छोटी सी दुल्हन? छोटी सी दुल्हन? बनिया बहुत खराब है। उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है। रीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए? नौकरानी चाहिए? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मीना, मुझे डर लगता है। पिछले महीने एक लड़की बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। वो मेरी उम्र की थी। बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र माँ बनने के लिए कम थी। मैं क्या करूँ? तुम अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ, पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें। अम्मा, रीता के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर बेटा, रीता तो अभी बहुत छोटी है। मेरी अपनी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी।
मैं 15 की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ। और कितना दुख उठाया मैंने, बच्चा भी नहीं रहा। किस्मत से मैं तो बच गई। मैं नहीं चाहती कि रीटा के साथ में भी ऐसा हो। अम्मा ठीक कहती हैं, लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। देखो उस लड़की को, वो 15 साल की ब्याही गई, बेचारी नन्ही सी जान का क्या हाल हो गया है। मगर इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा। लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसे छोड़ दूं ये मौका। पर चाचा जी, रीता भी तो पढ़कर डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है। बन सकती है। हाँ, अगर रीता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भैया। मैं सोचता था इस रिश्ते से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं। हमें बेहद खुशी है बेटा, लेकिन रीटा के बालिग होने तक रुकना ही ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा। राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ, मैं रीता के यहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो रीता? सोच रही हूँ क्या करूँ, किस तरह अम्मा और बाबा को मनाऊं कि मुझे पढ़ने लिखने दें। दादी भी यही कहती है, पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिठू, देखो ये सब। दूर हट, शैतान तू है। अरे नहीं नहीं, इसे मत मारो। ओ मिठू, मिठू, ओ मिठू, आंखें खोलो मिठू। अच्छा हुआ। आंखें खोलो मिठू। ये बनिया बड़ा बेरहम है, इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्या हो रहा है? हमारे तोते को चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा ना? देखता हूँ। फिक्र मत करो, जिंदा है, इसे सिर्फ चोट लगी है। शुक्र है भगवान का। ओ देखो, जिंदा है। बच्चू ठीक हो तुम? आपने तो मिठू को ठीक कर दिया। पर ये हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है, वो मिठू के पीछे पड़ा है। अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है। कौन था वो? हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूछता कि वह कौन है। अरे रे रे रे, आ गया मेरा बेटा। तुम्हें देखकर बूढ़े बाप के कलेजे में ठंडक पड़ गई। पिताजी, मेरा बेटा हम सबकी शान है, जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दी है। अरे यही कि एक अच्छी सी लड़की के साथ। ठीक है पिताजी, पर वो है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है, बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। बच्ची? क्या उम्र होगी उसकी? इसमें क्या फर्क पड़ता है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र यही कोई 15 साल की होगी। सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी से क्या मतलब? मेरी बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है, पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। पर क्यों? हमें डॉक्टरी में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है। मैं मजबूर हूँ, जुबान दे चुका हूँ, शादी अगले हफ्ते। मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर 3 साल बाद। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं ना? मेरी नाक कटवाएगा। वह आदमी बाबू है, बनिए का बेटा।
क्यों, क्या सोच रही हो रीता? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, कम से कम अभी तो नहीं, पहले पढ़ूंगी। डरो नहीं, बाबू भी अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, उसने खुद कहा है। कहता है लड़की 18 साल की तो होनी ही चाहिए। बनिया तो अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। रीता आ रही है। बाबू, बाबू। चुप मुआ। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है रीता? रीता, शादी। हाँ हाँ कहो बिटिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अजीब मुसीबत है, बनिए को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते हैं। क्या हुआ मिठू, तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं? पिताजी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कानून नहीं तोड़ सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैर कानूनी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, जल्दी आइए, मेरा तोता मर रहा है। अच्छा, तो मैं जाऊं पिताजी? तो ये सब पढ़ाई तुमने तोतों का इलाज करने के लिए की है? जाओ। मैं बहुत दिन से गांव नहीं आया, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। वो लड़की कौन थी? वो रीता थी। रीता अभी शादी नहीं करना चाहती, वो 10वीं तक पढ़ना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। घबराओ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू बेटा, सच बात तो ये है कि हमारी रीता पढ़ाई पूरी करना चाहती है। रीता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी? अरे उधर रीता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बेटा, हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता, मतलब वो क्या कहते हैं? सच बात तो ये है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते हैं। मुझे बापू की बात मान लेनी चाहिए, कहीं मैं उसे खो न बैठूं। अरे बाबू बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो। पिताजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं। मैं एक भली औरत को जानती हूँ, बेचारी गरीब विधवा है। वो आपका काम कर देगी और फिर हम सब तो हैं ही। दुकान के हिसाब में मैं मदद कर दूंगी। मैं भी। मैं भी। अच्छा, शायद तुम ठीक कहते हो। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर देंगे। सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। शादी 3 साल बाद? किसकी? तुम्हारी मिठू।
बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहां ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फीबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं।
इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ़ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डेफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का, एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं। लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के 2 पैर पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। ये प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। हायना मूल रूप से पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार के जंगलों में मिलते हैं, खास करके विशेष जहाँ मनुष्यों की आबादी है उस जगह पे ये अधिक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। प्रायः ये सड़क पे, जंगल के किनारे पाए जाते हैं। हायना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 का प्राणी है, जिसे इसे लोअर रिस्क पे रखा गया है। रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक इनकी केजों की सफाई होती है, मोट सफाई होती है, घास की कटाई होती है। जाड़े के ऋतु में इन्हें हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कूलर और पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये रह सके। लकड़बग्घे की एक विशेष खासियत होती है कि ये जो बोलते हैं तो इनका बोलने का जो आवाज़ होता है लगता है कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है। भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़ा वन जीव है। ये मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में मिलते हैं। भेड़िए बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। ये समूह में ही रहते हैं और समूह में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। सामान्यतः एक पैक यानी समूह में 8 से 9 भेड़िए होते हैं, लेकिन किसी किसी पैक में 20 से 30 भेड़िए भी हो सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और नियम बेहद कड़े होते हैं। हर समूह में एक अल्फा नर और मादा होती है जो समूह का नेतृत्व करते हैं। भेड़िया के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनमें 42 दांत
मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करती है। इनमें गजब की सहन शक्ति और चलने की क्षमता होती है। कभी कभी ये भोजन की तलाश में अपने घर से कई कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये सामान्यतः 8 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन चल सकते हैं, लेकिन शिकार मिलने पर ये काफी तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सामान्यतः 100 से 130 सेंटीमीटर लंबा और 60 से 95 सेंटीमीटर ऊंचा होते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 15 सालों की होती है। ये 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इनका प्रजनन काल लगभग 2 महीनों का होता है। एक बार मादा भेड़िया 4 से 7 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स भी कहा जाता है। भेड़ियों की नजर बहुत तेज होती है और उनके सूंघने की ताकत भी गजब की होती है। ये कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात ये कुत्ते के फैमिली से संबंधित है। और इनका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है। वुल्फ जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इंडिया में सभी तरह के फॉरेस्ट में है। और पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल है। लास्ट ईयर 1 मेल और 1 फीमेल को वनलूर जू से लाया गया था। अपने से बड़े जानवर को भी, कई गुना बड़े जानवर को भी झुंड में रहने के कारण मारने में सफल होते हैं। काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किया गया है। पटना जू में इनको मेनली हम लोग बीफ खाने के लिए देते हैं, जो लगभग 2.5 से 3 केजी तक एक जानवर बीफ को खाना पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद भेड़िया और लकड़बग्घा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर जाते हैं और इन्हें आश्चर्य की नजरों से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।